नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग फेरिंग्स के बारे में बात करेंगे। फेरिंग्स कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट होता है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है, उसमें हम लोग देखते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स का मतलब जो फेरिंग्स के बारे में जानेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 पॉइंट जानेंगे। फेरिंग्स क्या है या उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फेरिंग्स का डायमेंशन जानेंगे कि उसकी एक तरह से जो पर्टिकुलर लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है। उसके साथ साथ देखेंगे फेरिंग्स की बाउंड्री क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स के बारे में और स्ट्रक्चर्स ऑफ फेरिंग्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से फेरिंग्स का जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेंगे और जनरल एनाटॉमी फेरिंग्स के बारे में जानेंगे, किस तरह के कैसे स्ट्रक्चर्स है फेरिंग। जैसा कि जानते हैं फेरिंग्स क्या है, इसका जो लैटिन नेम होता है, लैटिन वर्ड फेरिंग्स का क्या होता है, उसको बोलते हैं थ्रोट। तो फेरिंग्स का जो लैटिन मीनिंग होता है थ्रोट होता है, जैसा कि देख रहे होंगे। फेरिंग्स का लैटिन जो मीनिंग होता है थ्रोट। थ्रोट का मतलब होता है गला। थ्रोट का मतलब होता है, सिंपली हम लोग कहते हैं ना गला। तो कहते हैं ना कि गला खराब है, तो गला खराब होने का मतलब क्या, गले में खराश है, तो ये कहने का मतलब क्या होता है कि वो जो इन्फेक्शंस है या जो भी खराश की बात कर रहा है वो गला, अर्थात ये फेरिंग्स के लेवल की बात कर रहा है। जो नेक की बात कर रहा है, अर्थात जो एक तरह से फूड पाइप और विंड पाइप इस तरह से बात कर रहा है ऊपर की तरफ, उसके ऊपर, तो ये जो गले की बात कर रहा है थ्रोट है, अर्थात फेरिंग्स की बात कर रहा है। तो देखेंगे फेरिंग्स का इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट है फेरिंग्स क्या है। वाइड मस्कुलर ट्यूब। तो क्या है फेरिंग्स, एक वाइड मस्कुलर ट्यूब। तो मस्कुलर ट्यूब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि एक रेगुलर वाइड ट्यूब होता है, तो सिंपली हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक वाइड मस्कुलर ट्यूब कुछ इस तरह से है, ये मान के चलें कि इस तरह से नहीं है, ट्यूब है लेकिन कुछ इस तरह से ट्यूब है। ये वाइड मस्कुलर ट्यूब होता है, लेकिन इसका अपर एंड थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, लोअर एंड थोड़ा सा नैरोअर होता जाता है। तो वाइड मस्कुलर ट्यूब कहीं ना कहीं ये एक तरह से फेरिंग्स का शेप कुछ इस तरह से होता है। तो क्या कर रहा है, वाइड मस्कुलर ट्यूब। तो ट्यूब क्या होता है, उसके चारों तरफ मसल्स की कवरिंग होती है। वाइड मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड बिहाइंड द नोज। तो ये नोज देख रहे होंगे, नोज के पीछे, बिहाइंड द नोज, माउथ एंड लैरिंग्स। तो हम लोग सिंपली कहते हैं कि जो आप लोग का नोज है, माउथ और लैरिंग्स है, नोज माउथ लैरिंग्स के पीछे जो एक वाइड मस्कुलर ट्यूब होता है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में, तो यहाँ पर देखेंगे नोज अर्थात नेजल कैविटी। नोज की ओपनिंग कहाँ होती है, नेजल कैविटी में। माउथ की ओपनिंग कहाँ होती है, ओरल कैविटी में। और यहाँ लैरिंग्स होता है। तो यहाँ नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंग्स के पीछे जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो यहाँ पर देखेंगे नेजल कैविटी के पीछे वाला पार्ट यहाँ से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है इस पार्ट में, और यहाँ से यहाँ तक होता है। फिर देखो ओरल कैविटी की ओपनिंग यहाँ से होती है, तो ये पार्ट यहाँ से लेकर ओरल कैविटी का पार्ट है, और ये ओरल कैविटी होता है। ओरल कैविटी के पीछे वाला जो पार्ट होता है ये देख रहे हो कि यहाँ से लेकर, और लैरिंग्स पार्ट यहाँ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो टोटल स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाया है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। ये एक तरह से सेक्शन होता है, ये स्ट्रक्चर्स फेरिंग्स है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी दिखा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर देखेंगे। आउटर अपर मोस्ट पार्ट क्या है, अपर मोस्ट पार्ट हम लोग का वाइडर है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं ये थोड़ा सा नैरोअर हो जाता है, और जो लोएस्ट पार्ट होता है लैरिंग्स से रिलेटेड जो फेरिंग्स का पार्ट होता है वो हमसे सबसे ज़्यादा नैरोएस्ट होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताया गया है। फेरिंग्स जो होता है लास्ट में जो होता है, जो लास्ट फेरिंग्स का पार्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है, ईसोफेगस से होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं फेरिंग्स क्या होता है, वाइड मस्कुलर ट्यूब होता है। तो वाइड मस्कुलर ट्यूब कुछ इस तरह से होता है, और सिचुएटेड बिहाइंड द नोज अर्थात नेजल कैविटी। नोज का पार्ट मतलब नेजल कैविटी, माउथ अर्थात ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स। उसके बाद देखेंगे इसके क्लिनिकली अगर देखा जाए तो सिंपली कहते हैं, क्लिनिकली जब देखा जाता है तो इट इज़ द पार्ट ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। पार्ट ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हम लोगों ने बात किया था कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात किया था, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ट्रैकिया के बिलो जो भी स्ट्रक्चर्स थे, ट्रैकिया, प्रिंसिपल ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंकाई या समथिंग जो इस तरह की बात किए थे, एल्वुलाई या लंग्स के लेवल तक बात किए थे, तो ये तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट था। लेकिन ट्रैकिया के एबव जो भी फेरिंग्स अर्थात जो भी फेरिंग्स का पार्ट है या नेजो फेरिंग्स है, ये चीज़ें हैं,
जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात हुई उसको हम लोग बोलते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्लिनिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वेयर इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन। जनरली होता क्या है कि जब भी कोल्ड की स्थिति होती है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, जिसका एंट्री होता है चाहे नोज के थ्रू हो, चाहे रिस्पायर कर रहे हैं तो कोई भी बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल या कुछ भी जाएगा तो कहीं ना कहीं फेरिंग्स में जाके इसके थ्रू जाके इसी जगह पे इन्फेक्शन करेगा। चाहे हम कोई चीज़ खाते हैं तो भी ये पर्टिकुलर फेरिंग से होते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो इस रीजन इन्फेक्शन करता है। और यहाँ पर जनरली ये रीजन ऐसा होता है कि मोस्ट कॉमन पार्ट होता है इन्फेक्शन का। जनरली गला खराब या कोई बच्चों में अक्सर ये चीज़ें पाया जाता है। तो कह रहा है क्लिनिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वेयर इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन। उसके बाद देखेंगे इसका 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। इसके पार्ट की बात करें, अपर पार्ट ट्रांसमिट करता है। जो अपर पार्ट क्या ट्रांसमिट कर रहा है, तो अपर पार्ट देख रहे होंगे यहाँ से व्यक्ति जो अगर सांस अंदर की तरफ लेगा तो सांस अंदर की तरफ लेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर एयर आएगा, एयर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। अपर पार्ट ट्रांसमिट ओनली एयर, तो यहाँ से सिर्फ एयर जाएगा। यहाँ से क्या जा रहा है, सिर्फ एयर जा रहा है। फिर देखेंगे जो इसका मिडिल पार्ट होता है, ये वाला मिडिल पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक मिडिल पार्ट क्या है, ये ट्रांसमिट बोथ एयर एंड फूड। तो यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ से फूड आया, यहाँ से फूड आया और इस तरह से होते हुए ये पार्ट है। तो यहाँ एयर प्लस फूड दोनों होता है। तो इस पार्ट में एयर प्लस फूड दोनों की बात कर रहा है। तो अपर पार्ट ओनली ट्रांसमिट एयर क्योंकि एयर रहता है, और लोअर पार्ट में यहाँ पर एयर के साथ साथ फूड भी होता है, और फिर मिडिल पार्ट एयर के साथ साथ फूड भी ट्रांसमिट करता है। और देखेंगे लोअर पार्ट ओनली फूड, लोअर पार्ट क्या करता है, ओनली फूड। तो ये जो कंटिन्यू ये पार्ट होता है, ये लोअर पार्ट होता है यहाँ पर। इसके बाद ये लोएस्ट पार्ट होता है, ये ईसोफेगस में मिल जाता है। तो देख रहे होंगे यहाँ ईसोफेगस मिल गया है। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से ये वाला पार्ट जो होता है ईसोफेगस के जस्ट एबव जो होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स होता है, जो कि लैरिंग्स के पीछे होता है। तो इसको हम लोग लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। अपर पार्ट को हम लोग बोलेंगे नोज के पीछे है, इसको लोग नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। मिडिल पार्ट जो ओरल कैविटी के पीछे है, इसको हम लोग ओरोफेरिंग्स बोलेंगे। और जो लोएस्ट पार्ट जो है वो लैरिंग्स के पीछे है, दैट इज कॉल्ड लैरिंजोफेरिंग्स कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के, उसमें अलग अलग जो कंटेंट उसको एक तरह से ट्रांसमिट हो रहे हैं। फिर देखेंगे नेजोफेरिंग्स। तो जो बात कर रहे हैं कि जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट अर्थात मीन्स अपर पार्ट, नेजोफेरिंग्स अपर पार्ट को बोले कि जो कि एयर को ट्रांसमिट कर रहा है, जिसके सामने नेजल कैविटी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बोला जाता है कि जब हम लोग बहुत तेज, जैसे हम लोग कहते हैं, ये कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। नेजोफेरिंग्स कनेक्ट टू द टिम्पैनिक ट्यूब, नेजोफेरिंग्स कनेक्ट टू द फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब कनेक्ट टू द मिडिल ईयर। तो नेजोफेरिंग्स कनेक्ट टू द मिडिल ईयर। तो नेजोफेरिंग्स जो होता है नोज का, नेजोफेरिंग्स जो नोज का, नोज के पीछे नोज से रिलेटेड जो नेजोफेरिंग्स होता है वो किसको कनेक्ट करता है, मिडिल ईयर को। किसके थ्रू कनेक्ट करता है, वाया फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब। इसका दूसरा क्या नाम है, फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब का दूसरा नाम है यूस्टेकियन ट्यूब और ऑडिटरी ट्यूब। तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि जो नेजोफेरिंग्स होता है, नेजोफेरिंग्स और मिडिल ईयर के बीच में एक ट्यूब होती है। मान लीजिए कि ये नेजोफेरिंग्स का पार्ट है, मान लीजिए फेरिंग्स वाला पार्ट है, फेरिंग्स और यहाँ पर ये अपर पार्ट नेजोफेरिंग्स, ये पूरा फेरिंग्स है, इसका अपर पार्ट नेजोफेरिंग्स है। तो यहाँ से दोनों साइड में, जैसे फेरिंग्स ये तो बिल्कुल पीछे है, इसके दोनों साइड में ईयर हो गया। तो ये आप मान लीजिए फेरिंग्स का पार्ट है, इसके साइड में क्या होता है, मिडिल ईयर। इस साइड में मान लीजिए ईयर है तो मिडिल ईयर हो गया। तो मिडिल ईयर और जो नेजोफेरिंग्स के बीच में एक कनेक्टिंग ट्यूब होता है, दैट इज कॉल्ड फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब, फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब या यूस्टेकियन ट्यूब और ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं। तो अब इसको कैसे समझते हैं, जनरली देखते हैं कि बहुत तेज़ से पटाखा जलता है, तेज़ से आवाज़ आती है, साउंड, अचानक से कोई ब्लास्ट होता है, तो हम लोग के ईयर से साउंड एंट्री करने के बाद एक्सेस अमाउंट में ईयर जब एंट्री करता है, तो ये जो ट्यूब के थ्रू जो है, ट्यूब के थ्रू ये जब नेजोफेरिंग्स में जाता है तो हम लोग बोलता है कि जैसे तुरंत आवाज़ आने पर मुंह ओपन हो जाता है, मुंह ओपन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, साउंड जो होता है बैलेंस रहता है, साउंड बैलेंस रहेगा, नेजो इस वाले पार्ट में जाएगा तो ये तुरंत क्या होगा, माउथ ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंट्री एक्सेस मात्रा में जो साउंड किया है वो नेजोफेरिंग्स के थ्रू अर्थात जो ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू कहीं ना कहीं एक फेरिंग्स में आ गया। फेरिंग्स में आने के बाद क्या होगा, ओरल कैविटी के थ्रू बाहर निकल गया। तो हम लोग की आवाज़ निकलती है, बहुत तेज़ी से आवाज़ निकलती है, अरे क्या हुआ,
तो मतलब इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो यहाँ देखेंगे ये इस तरह से बात किया गया है। अब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात कर लिया है, आइए देखते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब उसका लेंथ कितना होता है, उसका विड्थ कितना होता है। तो लेंथ की बात करेंगे तो टोटल जो लेंथ होता है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे डायमेंशंस अर्थात लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर होती है। अब आते हैं इसके विड्थ के बारे में, अर्थात इसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो चौड़ाई एक रेगुलर ट्यूब तो है नहीं, हम लोगों ने बात किया है कि एक तरह से वाइड मस्कुलर ट्यूब होता है, अपर पार्ट में वाइड होता है, जैसे नीचे की तरफ जाएगा ये नैरोवर होता जाएगा। तो एक तरह से अपर पार्ट एक तरह से वाइड होता है, लोअर पार्ट नैरो होता है। तो यहाँ देखेंगे इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड था। जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट अर्थात ये वाला पार्ट जो है नेजोफेरिंक्स की बात कर रहा है, नेजल कैविटी के बिलोंग जो रिलेटेड है, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो ये पार्ट ब्रॉड है या ये पार्ट ब्रॉड रहेगा, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये पार्ट और ये। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा उससे कम हो जाएगा और ये सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ देख रहेंगे अपर पार्ट क्या है, वाइडेस्ट होता है। फिर देखेंगे मिडिल पार्ट जो होता है नैरोअर होता है, उसकी तुलना में थोड़ा सा नैरोअर है। और देखेंगे लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द GIT, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द GIT। तो यहाँ देख रहे होंगे अपर पार्ट जो है वाइडर है, मिडिल पार्ट उसकी तुलना में थोड़ा सा नैरोअर हो गया। जब लोअर पार्ट की बात करेंगे तो मिडिल पार्ट यहाँ कंप्लीट होगा, ये पार्ट नैरोअर है। तो यहाँ देखेंगे इसकी जो एक तरह से कंस्ट्रिक्टेड होता जाता है। तो यहाँ पर जो थिकनेस है, यहाँ पर थिकनेस है एक तरह से, वो एक तरह से ये माना जाता है कि जो अगर पूरे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें, तो पूरे GIT में सबसे ज़्यादा नर्विंग इसी पार्ट की होती है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, ईसोफेगस शुरू हो जाता है। जहाँ से ईसोफेगस शुरू होता है उसके अपर पार्ट का जो ल्यूमेन होता है सबसे नैरोएस्ट होता है, अगर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को छोड़ दिया जाए। वर्मीफॉर्म वैसे तो अगर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का बहुत विशेष कार्य नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन होता नहीं, वो साइड से एक स्ट्रक्चर्स होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को छोड़ दिया जाए तो GIT ट्यूब का सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है आपका लोएस्ट पार्ट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एक तरह से फेरिंग्स। तो यहाँ देख रहे होंगे डायमेंशंस की बात हो गई। अब आते हैं बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री की बात करेंगे तो बाउंड्री का मतलब उसके जो एक ट्यूब होता है, मान लीजिए ये ट्यूब है, तो ट्यूब की एंटीरियर बाउंड्री क्या है, आपके सामने एंटीरियर बाउंड्री क्या है, इस ट्यूब की पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है, इसके सुपीरियर बाउंड्री क्या है, इसकी इन्फीरियर बाउंड्री क्या है, और साइड में क्या है। मतलब देखिए मान लीजिए इस ट्यूब यहाँ पर है गले में, तो गले में अंदर इस फिट ट्यूब है, जो गला वाला पार्ट होता है हम लोगों ने गले को बाहर निकाल दिया है, तो उसका सुपीरियर बाउंड्री क्या होगा, इन्फीरियर बाउंड्री क्या होगा, इंटीरियर बाउंड्री क्या होगा, अर्थात इंटीरियर पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, पोस्टीरियर पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, और साइड बाय साइड क्या क्या स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे सुपीरियर, तो सबसे पहले देखेंगे सुपीरियर, तो अर्थात यहाँ देख रहे होंगे यहाँ से ये पार्ट अगर है आपका, ये पार्ट अगर यहाँ से शुरू हो रहा है अगर फेरिंग्स का, तो यहाँ देखेंगे सुपीरियर में तो ये पार्ट जनरली होता है। तो सुपीरियर में ये जो है पार्ट जो होता है इसका एक तरह से रूफ बनाता है, अर्थात उसकी छत बनाता है। तो रूफ ऑफ सुपीरियर पार्ट में क्या, सुपीरियर रिलेशन में क्या हो जाएगा, बाउंड्री क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे बॉडी ऑफ स्फिनोइड मीन्स पोस्टीरियर पार्ट, जो कि ये है स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन का इंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्फिनोइड। देखेंगे ये स्फिनोइड बोन है तो ये इंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो इसमें देखेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्फिनोइड एंड एक और बोन होती है, ये बोन को कहते हैं बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। तो यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन होता है, उसका बेसिलर पार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं बेसियो ऑक्सीपुट नाम देते हैं। तो ये दोनों मिलके मीन्स बॉडी ऑफ स्फिनोइड का सुपीरियर पोस्टीरियर पार्ट और बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन और बेसियो ऑक्सीपुट, ये दोनों मिलके एक तरह सुपीरियर बाउंड्री बनाते हैं। तो ये दोनों अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कहा जाए या यहाँ से लेकर यहाँ तक कहा जाए, तो ये एक तरह से इसके रूफ का फॉर्मेशन करती है। तो सुपीरियर बाउंड्री हो गई। इन्फीरियर पार्ट की बात करें तो इन्फीरियर बाउंड्री कहाँ होगी, तो यहाँ से देखेंगे अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। तो ईसोफेगस यहाँ से शुरू होता है, तो ईसोफेगस यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके बिलो क्या है, ईसोफेगस है, इसके बिलो ईसोफेगस स्ट्रक्चर्स होता है, तो लोअर पार्ट में ईसोफेगस हो गया। फिर देखेंगे पोस्टीरियर
पोस्टीरियरली में देखेंगे ये पोस्टीरियर पार्ट का रहा है, तो देखेंगे ईसो एक तरह से ये एक तरह से फेरेंजियल ट्यूब हो गया, फेरिंग्स हो गया। इसके पोस्टीरियर में सबसे मोस्ट पोस्टीरियर में देख रहे होंगे तो वर्टिब्रल कॉलम है, जिसमें देखेंगे सर्वाइकल फर्स्ट C1 C2 C3 C4 मतलब वर्टिब्री और इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। लेकिन इस फेरिंग्स और इसके पर्टिकुलर जो बोन होती है सर्वाइकल बोन के बीच में कुछ पर्टिकुलर फैसिया होती है, इसको नाम देते हैं प्री वर्टिब्रल फैसिया। प्री वर्टिब्रल फैसिया मतलब वर्टिब्री के जस्ट पहले एक फैसिया पाई जाती है, जो कि एक तरह से जो कि फैसिया क्या डिवाइड कर रही है, फेरिंग्स को डिवाइड कर रही है किससे, एक तरह से वर्टिब्री से। फेरिंग्स को और वर्टिब्री को एक दूसरे से सेपरेट करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको बोलते हैं प्री वर्टिब्रल फैसिया। तो कहीं ना कहीं इसके पोस्टीरियर बाउंड्री में प्री वर्टिब्रल फैसिया है। तो ये आपकी पोस्टीरियर बाउंड्री हो गई, ये आपकी पोस्टीरियर बाउंड्री हो गई प्री वर्टिब्रल फैसिया। फिर देखेंगे यहाँ पर एंटीरियर बाउंड्री में क्या चीज़ें हैं। एंटीरियर बाउंड्री में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लैरिंग्स हो गया या कुछ स्ट्रक्चर्स विशेष नहीं होते, यहाँ पर एंटीरियर बाउंड्री में ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर देखेंगे ईच साइड, मीन्स ईच साइड का मतलब अब तो हम लोगों ने एंटीरियर बाउंड्री की बात किया, पोस्टीरियर बाउंड्री की बात किया, सुपीरियर बाउंड्री की बात किया, इन्फीरियर बाउंड्री की बात किया, लेकिन दोनों साइड बाय साइड क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों साइड में टंग्स होता है। तो ये टंग्स हो जाता है, जो इस तरह से टंग्स होता है, जो बेस होता है कुछ इस तरह से और इसका जो पॉइंटेड पार्ट इस तरह से होता है। तो ये दोनों इसके दोनों साइड में आता है, क्योंकि वो ट्यूब होता है उसके दोनों साइड में आता है। देखेंगे टंग होता है, दूसरा मैंडिबल होता है, मैंडिबल के साथ साथ हिवाइड बोन होता है। तो मैंडिबल दोनों साइड में देखेंगे मैंडिबल हो रहा है, तो साइड बाई फेरिंग्स के साइड में मैंडिबल है और साथ ही साथ हिवाइड बोन है। तो हिवाइड बोन एक तरह से ब्रेन का पार्ट होता है। और थायराइड ग्लैंड, थायराइड एंड क्रिक्वाइड कार्टिलेजेस, ये कहीं ना कहीं ईच साइड में इसकी बाउंड्री बनाते हैं। फिर देखेंगे पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। तो पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स और किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं इसको देखेंगे। पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स को हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। कहीं ना कहीं नेजल कैविटी, जो एक तरह से सिंपली नेजल पार्ट, जो ये वाला पार्ट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड नेजल पार्ट, क्योंकि नेजल कैविटी के सामने है, नेजल कैविटी के पीछे है। देखेंगे नेजल पार्ट, नेजोफेरिंग्स नाम देते हैं, तो इस पार्ट को क्या नाम देंगे, नेजोफेरिंग्स, क्योंकि नेजल कैविटी के पीछे। दूसरा पार्ट है ओरल पार्ट। ओरल पार्ट का मतलब ओरल कैविटी के जस्ट बिहाइंड जो फेरिंग्स का पार्ट होता है, इसको हम नाम देते हैं ओरल पार्ट, इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरोफेरिंग्स हो गया। फिर देखेंगे लैरिंजियल। लैरिंजियल पार्ट मीन्स ये वाला रीजन लैरिंग्स होता है, यहाँ लैरिंग्स होता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक लैरिंजोफेरिंग्स हो गया। दूसरा डायग्राम इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर लोग स्ट्रक्चर्स बनाए, सेम स्ट्रक्चर इसी चीज़ को बनाया है। यहाँ पर देखेंगे ये पर्टिकुलर बोन है, ये बोन है पर्टिकुलर, और ये जो एक तरह से देख रहे होंगे इसी बोन के नीचे बॉडी ऑफ स्फिनोइड बोन और जो बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, ये दोनों एक साथ मिलकर बनाया हमने, दोनों को कंटिन्यू एक साथ कर दिया है। तो उसके नीचे देख रहे होंगे कौन सा पार्ट है, नेजल कैविटी है। तो ये नोज है, नेजल कैविटी अर्थात नोज का पार्ट है। तो ये है नेजल कैविटी, जिसमें से एयर एंट्री कर रही है। जिसमें से क्या एंट्री कर रही है, एयर एंट्री कर रही है, एयर जा रही है, एयर जा रही है। जो ये जो नेजल कैविटी है फेरिंग्स में किसके थ्रू ओपन होती हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। जैसे बोलते हैं कि नोज का जो एंट्री होता है, जैसे नेजल कैविटी में एंट्री किसके थ्रू होता है, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो ये बाहर साइड में है, इसलिए बोलते हैं इसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। और जैसे ही ये अंदर की तरफ नेजल कैविटी में जाएगा, नेजल कैविटी के बाद नेजल कैविटी में आया, नेजल कैविटी के बाद जैसे ही ये फेरिंग्स में एंट्री करेगा, यहाँ पर भी एक ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं क्लोइनी, या तो इसको कोइनी बोलेंगे और इसको कोइनी बोलेंगे, और इंटरनल नॉस्ट्रिल के थ्रू ओपन होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर ये जो एयर होता है, यहाँ से होते हुए आगे बढ़ रहा है। फिर इसी नेजल कैविटी के बिलो ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी से फूड पार्टिकल एंट्री कर रहा है, फूड पार्टिकल एंट्री कर रहा है। देख रहे होंगे यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो दोनों का पाथवे, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में चलते हैं, दोनों का पाथवे जहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों क्रॉस करते हैं। मान लीजिए एक साइड से फूड जा रहा है, ऊपर की तरफ से एयर जा रहा है, नीचे की तरफ से और नेजल कैविटी से एयर जा रहा है, ओरल कैविटी से फूड दोनों जा रहे हैं। जाने के बाद एक जगह पे दोनों क्या करेंगे, जो आपका ऊपर वाला पार्ट था, जैसे ही टर्न होगा इसको घूमना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से दोनों इस तरह से जा रहे हैं, दोनों को टर्न होना है नीचे की तरफ। टर्न होने के लिए क्या करना है, दोनों एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ दो पाथवे बनता है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये जो होता है थ्रू फेरिंजियल इस्थमस, फेरिंजियल इस्थमस के थ्रू
कहीं ना कहीं ये पार्ट से होते हुए किस में एंट्री करता है, इसको ट्रैकिया में एंट्री कर जाएगा। तो नोज अर्थात एयर का जो पाथवे तो ट्रैकिया होता है, तो ये ट्रैकिया वाला पार्ट है। ट्रैकिया हमेशा आगे की तरफ होता है, ट्रैकिया के पीछे ये जो वाला पार्ट होता है ईसोफेगस होता है। तो यहाँ से ईसोफेगस शुरू हो गया, उसके ऊपर अब देखेंगे 3 पार्ट अब लोग के फेरिंग्स के हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये रीजन फेरिंग्स का पार्ट नेजोफेरिंग्स है, और ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं एक तरह से, ये पार्ट देखेंगे ओरोफेरिंग्स का है। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट अगर इसकी बात करें, ये पूरा पार्ट क्या है, लैरिंजोफेरिंग्स है। तो कहीं ना कहीं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स तो कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे को इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो जो फूड पार्टिकल और जो एयर पार्टिकल जो एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पार्ट पे क्रॉस करते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर्स क्या दिया, क्रॉसिंग ऑफ अपर एयरवेज एंड अपर फूड पैसेज। तो यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने फेरिंग्स के इन जनरल स्ट्रक्चर्स और फीचर्स के बारे में देखा। धन्यवाद।